एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बीपीएससी एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड मैं भी यहाँ पे प्रिपरेशन तो कर रही हूँ। बट आज का दिन जो है मेरा 0 डे था। मैंने आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी स्टडी नहीं की और मॉर्निंग में जगने के बाद मैंने घर के काम किए। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना था तो उसकी वजह से मुझे फटाफट से अपने सारे काम निपटाने थे और काम निपटाने के बाद टाइम से जो है निकलना भी था। इस वजह से आज जो है मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी और इसकी वजह से मैं ना जाने कितनी पीछे चली गई होंगी कितने लोगों से। बट कोई बात नहीं, हम मैरिड लोगों के साथ यही होता है, कोई ना कोई एक दिन ऐसा होता है जिसमें कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसे करना ही होता है। जहाँ पे मैं चेकअप करा रही हूँ ना अपनी, वहाँ तो मैं गई एंड दूसरे हॉस्पिटल में भी मैं गई थी वहाँ पूछने के लिए कि जो मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। एक तो डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए सो दैट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ अभी सही हम चल लोग रहा है। दूसरे हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ पे आने के बाद ना अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आ रही है। इससे पहले हम लोग जहाँ पे दिखाते थे ना वही सही था। एक्चुअली जब हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में गए ना, वहाँ डायरेक्ट उन्होंने ओटी में भेज दिया। ओटी में ही संडे को एक्चुअली ओटी में ही डॉक्टर होती है तो वहीं भेज दिया। तो वहाँ जाने के बाद ना अजीब सा मतलब सफोकेशन सा हो रहा था, वहाँ बैठने का स्पेस नहीं था। तो अजीब सा ही लग रहा था। वैसे तो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था। हम लोगों ने वहाँ एक दो लोगों से पूछा तो कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का रिव्यू अच्छा था, बहुत सारे लोगों का नहीं था। कुछ लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिया कि ये लोग बहुत पैसे मतलब मांगते हैं, बहुत सारे जो है आपको टेस्ट लिख देते हैं। तो हम लोग तो पहले सोच रहे थे कि दिखाएं, फिर थोड़ा सा माइंड में आया कि नहीं चले जाते। फिर सोचा कि चलो जब फ़ी दे ही दिया है तो एक बार पूछ लेते हैं डॉक्टर से क्या है एंड क्या नहीं है। बिकॉज फिर मैंने थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें अपने हस्बैंड को बताई कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, अगर कोई नहीं आता तो ये हॉस्पिटल तो ऑब्वियस सी बात है नहीं चलता। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार क्या है क्या नहीं। तो फिर हम लोग फाइनली जब डॉक्टर से मिले ना तो अच्छा लगा। से हॉस्पिटल से आने के बाद हम लोग कहीं और नहीं गए, डायरेक्ट घर आ गए क्योंकि डिनर वगैरह बना करके गए थे। डिनर के लिए भी चीज़ें थी और लंच तो हम लोग करके ही गए थे। तो इस वजह से हम लोग बाहर नहीं रुके, बिकॉज बाहर रुकते तो कुछ ना कुछ खाने का मन होता। तो इस वजह से हस्बैंड ने बोला चलो घर ही चलते हैं। तो हम लोग आ गए थे घर पे। और ये जो काम हो रहा है मेरा डिनर के बाद, डिनर करने के बाद मैंने जितने सारे बर्तन थे मैंने उनको वॉश किया। एक तो पहले मन किया कि नहीं करती हूँ, बट फिर ऐसा होता है ना कि अगर आप संडे की नाइट में काम नहीं करके सोते हो किचन के, तो मंडे को तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े बहुत लेट हो ही जाते हैं। बिकॉज थोड़ी सी हेक्टिक सा डे होता है संडे को, बहुत सारे काम हो जाते हैं और जिस वजह से फिजिकली टायर्ड हो जाते हैं। मेंटली तो नहीं, मेंटली तो काफ़ी रिलैक्स होता है कि चलो कोई टाइम का टेंशन नहीं होता है, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना होता है तो अपना काम कर लो। बट हाँ, जब टाइम का कोई ऐसा बंदिश नहीं होता है ना तो टाइम फिर लेट से होते हैं और लेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं। फिर जो है ना कोई भी काम टाइम से नहीं होता, ना ही सोना हो पाता है। तो वही हुआ है, हम लोग टाइम से नहीं सोए। और लाइट का भी नाइट में थोड़ा सा पंगा हो रहा था, लाइट भी नहीं आ रही थी समटाइम्स, कभी कट रहा था कभी आ रहा था। तो ऐसा ही हो रहा था, इस वजह से हम लोग नाइट में भी सही तरीके से नहीं सो पाए थे, लेट से सोए। तो फिर मेरी जो नींद है ना वो 7:30 पे ओपन हुई थी। और आजकल मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं अलार्म मोबाइल में नहीं लगाया मैंने, अगर किसी दिन मैं वीडियो एडिट करने के लिए नाइट में छोड़ देती हूँ कि वीडियो अपलोड हो जाएगा, और वीडियो अपलोड होने के चक्कर में दूसरे रूम में जब अलार्म जो मोबाइल है रख देती हूँ, अलार्म नहीं बजता है एंड मैं फिर नहीं जग पाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। फिर मैं डे में तो पढ़ती हूँ बट जो मॉर्निंग का टाइम हो है ना वो मुझसे मिस हो जा रहा है। एंड मेरी थोड़ी हेल्थ इशू चल रही है ना, तो इस वजह से जो है हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं कि प्रॉपर नींद लिया करो, प्रॉपर नींद लिया करो। मुझे पढ़ने बिल्कुल भी नहीं देते नाइट में, और मॉर्निंग में भी जल्दी जगने से मुझे रोकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है जल्दी जगने की वजह से और नाइट में जगने की वजह से, वैसा कोई इशू नहीं है जगने की वजह से। बट हाँ, एक होता है ना कि आपको बॉडी को जो है थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी होता है जब आप हेल्दी फील ना कर रहे हो। तो वही मेरे साथ है। तो यहाँ पे जो है ना
डिनर करने के बाद और किचन को क्लीन करने के बाद मैं पी रही हूँ डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर मीन्स कि वाटर में मैंने थोड़ा सा नींबू मिक्स किया है एंड सॉल्ट नहीं मिक्स किया था, और बस नींबू पानी मैं पीऊँगी। और पी करके फिर जो है मैं चली गई थी, कुछ और भी काम थे मेरे यहाँ पे। मैंने सोचा कि हॉल के जो भी सोफ़ा वगैरह के कवर इधर उधर खिसके हुए हैं तो मैं इनको जो है अरेंज कर देती हूँ, सो दैट मॉर्निंग में सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना होगा। और हस्बैंड और बेटा जो है वो दोनों रूम में हैं, और मेरा बेटा तो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ा होता है कि नहीं मम्मा आओ तभी सोऊंगा। बट मैं उसकी हैबिट डाली हूँ कि नहीं आप खुद से सो, पापा के साथ सो। बट जब भी मैं जाऊँगी तो थोड़ा सा फेस सैड सा कर लेता है कि नहीं मम्मा तुम भी सो मेरे पास। बट क्या होता है ना कि अगर मैं उसके साथ सोऊंगी तो फिर मुझे भी नींद आ जाता है, फिर मैं ना ही पढ़ पाती हूँ और ना ही कुछ और काम कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती हूँ। और देखो बच्चा जब तक छोटा होता है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट की तो ज़रूरत होती ही होती है। और अपना आप जो है टाइम जो है इसी तरीके से गंवा देते हो, है ना। और जब बच्चा बड़ा होता है तो खुद ही कहेगा आपको कि मम्मा मुझे अकेले रहने दो ना। तो ऐसा रखना चाहिए सो दैट कि आपको बाद में आपको भी प्रॉब्लम ना हो और बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। इतना ही इमोशनल अटैचमेंट रखना चाहिए, बच्चे को भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। बिकॉज़ आपको भी गिल्टी फील ना हो कि मैंने पहले पढ़ाई नहीं की, पहले कुछ नहीं किया अपने लिए। और हाँ, मैंने ना जॉब अपने बेटे के होने से पहले मैंने जॉब किया था। फिर जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने जो है 2-3 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया, और अभी रिसेंटली मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया है, और जिसकी वजह से मुझे मेरे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी आया है एंड जो है मैं अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे स्टडी करना चाहिए, अपने ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ने की कोई एज नहीं होती है, और जब तक एज है ना, जब तक फॉर्म भरने की है, जब पढ़ने की तो कोई एज नहीं होती, लेकिन जब तक फॉर्म गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म भरने की फ़ील करने की एज है तब तक मैं स्टडी करूँगी, ट्राई करूँगी, पढ़ती रहूँगी। मैंने यही सोचा है। यहाँ पे मैंने हॉल को तो अरेंज कर दिया था, बट मैंने ना इवनिंग में कपड़े फ़ोल्ड किया था जब हॉस्पिटल से आई। फिर रेस्ट करने के बाद इवनिंग में मैंने बहुत सारे कपड़े फ़ोल्ड किए थे, बट उन्हें अलमीरा में अरेंज नहीं किया था। तो अभी मैंने सोचा कि चलो हाथों के हाथ मैं अलमीरा में भी अरेंज कर देती हूँ, ये सारे काम कंप्लीट कर देती हूँ, सो दैट मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा और मैं अपने स्टडी को जो है टाइम दे पाऊँगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ना मैं नाइट में प्रिपेयर करती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, सो दैट नेक्स्ट डे जो है थोड़ा रिलैक्स रहे और मुझे पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाए। और पूरे दिन काम करने के बाद ना ऐसा होता है कि नाइट में पढ़ने का मन भी नहीं होता है, तो उससे बेटर होता है कि नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर ली जाए और मॉर्निंग में जग के फ्रेश माइंड से और अपनी स्टडी कंप्लीट की जाए। गाइज ये था मेरा आज का डे विदाउट एनी स्टडी। मैंने व्लॉग शूट की है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बिकॉज ये एक दिन ऐसा होता है, समटाइम्स सबके साथ होता है ऐसा कि आप नहीं पढ़ पाते हैं।